तो कल से ही लोग बहुत बढ़ चढ़कर इस टॉपिक को घसीट रहे हैं कि निकी ने कामनी को नहीं बुलाया। जो इन्फ्लुएंसर पार्टी उन्होंने रखी है वो कामनी को उसमें इनवाइट नहीं की। तो मुझे लगता है ये कामनी जी के लिए बेस्ट है कि उनको इनविटेशन नहीं मिली, और अगर उनको मिली भी होगी तो वो नहीं गई, या उनको एक्चुअली अगर मेरे से पूछा जाए ना तो उनको नहीं जाना चाहिए। बिकॉज निक्की के सपोर्टर इट मीन्स कि कामनी जी के हेटर आप देख रहे हो गाइस। मतलब वहाँ पे भी बातें क्या हो रही है कि जब लोग आगे बढ़ते हैं ना तो उसको खींचने वाले लोग बहुत खींचते हैं। फिर इधर से भी मैडम बोल रही हैं कि मुझे बातों से खेलना नहीं आता है। तो चलिए इन सब चीज़ों पे डिटेल्स में बात करेंगे। और एक विशेष टॉपिक को कैसे भूल सकते हैं कि पूजा मैडम को इनविटेशन था, मतलब उनको अपने घर ले जाया गया। क्यों? क्योंकि अभी अभी उनकी एक कोल्ड वॉर चल रही है अपनी ननद से। चलिए डिटेल्स में बात करेंगे इस बारे में। सो हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो निकी का एक वीडियो आया, मतलब कल से ही उनके लुक्स वगैरह तो देखे थे मैंने, किसी किसी ने इधर उधर फोटोज़ वगैरह लगाया था। तो मुझे इस इवेंट की बेस्ट पार्ट जो ये क्रिएटर पार्टी हो रही है इसकी मुझे बेस्ट पार्ट जो लगी मैं उसको डिस्कस कर लेती हूँ कि इन्होंने किसी भी अरे गरे नत्थू करे को नहीं बुलाया, बहुत लिमिटेड लोगों को बुलाया। और जो भी क्रिएटर आए हैं उसमें नोन फेस एक सिर्फ और सिर्फ मुझे क्रिस्टी मायूस दिखी। ठीक है, क्रिस्टी मायूस के अलावा मैं किसी को नहीं पहचान पा रही थी। और क्रिस्टी मायूस एक ऐसी क्रिएटर है कि उनको जो भी बुलाता है, जहाँ भी बुलाता है, वो हर जगह उठ के चल जाती हैं। तो चलो अच्छी बात है, इनकी फ्रेंडशिप शायद उस लेवल की होगी। तो ये गई और मैंने क्रिस्टी मायूस का लुक भी देखा, मेरे को किसी ने इंस्टा पे भेजा था, बहुत प्रिटी लग रही थी। बेबी पिंक कलर की साड़ी उन्होंने पहनी हुई थी जो कि बहुत 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 ही प्यारी लग रही थी मुझे। और चलो सबसे पहले ना थोड़ा निक्की के लुक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने ब्लैक साड़ी पहनी हुई है जो कि अच्छी लग रही थी। और तीनों हस्बैंड वाइफ और बच्ची ने ट्विनिंग की है। मुझे तो लगता है कि फुल फैमिली को करना चाहिए था, बट चलो हस्बैंड वाइफ और बच्ची ने किया है जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। निक्की का और धनवी का ड्रेस तो एकदम सिमिलर ही लग रहा था। और मुझे ना रानी की ड्रेस एक्चुअली वन पीस जो उन्होंने पहना हुआ था ना मरून कलर का, वो भी मुझे काफ़ी क्लासी सा प्रिटी सा लगा। तो सबके ड्रेसेस सुंदर लग रहे थे। तो सबसे पहले एक मुद्दा जो डिस्कस करना है कि कामनी जी को इनविटेशन नहीं मिला। देखो ये जो भी जहाँ पे कामनी जी को इनविटेशन मिलना चाहिए था वहाँ पे बकायदा उनको मिला और वो वहाँ पे गई, वहाँ पे सम्मिलित हुई और बहुत हंसी खुशी से उन्होंने उस पल को जिया, इंजॉय किया, सब कुछ किया। ठीक है। और आज जो चल रहा है ना क्रिएटर पार्टी, सब्सक्राइबर पार्टी, मतलब आज नहीं जो कल हो चुका ऑलरेडी, और ये कोई क्रिएटर पार्टी तो है वो है ही, यहाँ पे साथ में सब्सक्राइबर पार्टी हैं। और सब्सक्राइबर कौन जाएंगे वहाँ पे? जो बहुत ज़्यादा निकी को पसंद करने वाले लोग हैं, निकी के सपोर्टर, इट मीन्स की कामनी के हेटर। क्योंकि हमने देखा है कमेंट बॉक्स में, हमने देखा है कि लोग किस टाइप के सपोर्टर्स हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही, बट कुछ लोग होते हैं पूरी व्यथा लिख देते हैं, पूरी कविताएं लिख देते हैं। और ये दोनों के ही सपोर्टर एक्चुअली हैं ऐसे खट्टर वाले जो सपोर्टर हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब देवरानी जेठानी की आपस में बॉन्डिंग अच्छी नहीं है तो जो उनको सपोर्ट करने वाले हैं वो नेक्स्ट पार्टी को हेट ही करेंगे। तो इस बीच में कामनी जी का जाना एक्चुअली सही भी नहीं था, क्योंकि जिस तरीके की वहाँ पे बातें चल रही है, मैंने एक सब्सक्राइबर का सुना, आप लोगों ने भी सुना होगा कि उन्होंने बोला कि जब लोग आगे बढ़ते हैं ना उनको खींचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। फिर निक्की ने बोला कि मुझे अपने शब्दों के साथ खेलना नहीं आता। अब बताओ कामनी जी अगर वहाँ पे होती तो उनके लिए सिचुएशन ऑकवर्ड नहीं हो जाती? और मतलब ऐसा नहीं लगता कि कुछ मुझे सुनाया जा रहा है? तो मुझे तो लगता है कि ये बेस्ट था कि कामनी जी वहाँ पे नहीं थी। एक्चुअली देखा जाए तो इनको होना भी नहीं चाहिए था वहाँ पे। ठीक है, ये मेरा पीओवी है, बाकी आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है। और अगर निक्की कामनी जी को बुलाती तो सिर्फ कामनी जी ही तो नहीं थी ना, मतलब मुझे लगता है उनके घर में तो इतने सारे ब्लॉगर भरे हुए हैं, उनकी बहुत सारी ननद वगैरह जो हैं वो लोग भी ब्लॉगर हैं। तो फिर कितनों को बुलाती, फिर वो फैमिली फंक्शन ही होकर के रह जाता। लेकिन चुभने वाली जो बात लगी वो ये लगी कि इनको पूजा को उठा के वहाँ ले जाने की क्या ज़रूरत थी, मतलब मायके में। ठीक है,
चलो आपका पूजा के साथ में पहले से फ्रेंडशिप है, सिस्टर जैसा कुछ रिलेशन है, जो भी बॉन्ड है वो समझ आता है, ठीक है। बट जब आपको पता है कि अभी 5-10 डेज 12 डेज पहले एक छोटी सी माइनर सी कंट्रोवर्सी टाइप पूजा और कामनी जी का हो चुका है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में निकी का पूजा को बुलाना मुझे लगता है सरासर गलत है, सरासर गलत है। और कैसे पूजा वहाँ पे चली गई और कैसे उनके हस्बैंड ने अलाउ किया, मतलब यार अगर सपोज कि मेरी खुद की ननद से मेरा रिलेशन अच्छा नहीं है, भगवान ना करे ऐसे कभी भी हो, माता रानी ऐसे दिन कभी ना दिखाएं, मुझे लगता है कि अगर मेरा अपनी ननद के साथ में बॉन्डिंग ख़राब हो जाएगा ना, तो शायद मैं उनकी सास ननद गुतनी देवरानी जिसको भी मैं मिलूँगी तो मैं कटने की कोशिश करूँगी। और ये तो मैडम वहाँ चली गई, अगर सामने से इंसान, एक तो बुलाना नहीं चाहिए था, अगर निक्की ने या निक्की के पेरेंट्स ने किसी ने भी बोला कि हाँ पूजा चलो रुक जाओ वहाँ पे, तो इन लोगों को तो पता होगा ना कि कामनी जी और पूजा का क्या रिलेशनशिप है। और देखो दोस्ती यारी ये कुछ नहीं होती, आप अभी आपको ज़रूर ऐसा लग रहा होगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए पूजा की ननद कामनी जी ही कहलाएंगी। अगर रिश्तों को तोला जाता है तो कामनी और पूजा आपस में ज़्यादा, मतलब वो क्लोज रिलेशन है, ठीक है, निक्की बहुत दूर की हो गई। और ऐसे सिचुएशन में जब कामनी जी का और पूजा का रिलेशन ख़राब है, तो मुझे तो लग रहा है, हैरत हो रहा है कि इन लोगों ने इनवाइट किया तो कैसे किया। चलो निकी का मुझे समझ आता है, वो उतनी मैच्योर नहीं है, नहीं समझती हैं चीज़ों को, बट निकी की मम्मा आंटी जी बहुत मुझे समझदार लगती हैं, बहुत प्यारी हैं। उन्होंने इतनी एज हो गई उनकी, उन्होंने रिश्तों को बहुत अच्छे से परखा होगा, जाना होगा, वो रिलेशनशिप का जो इम्पोर्टेंस होता है, एक फैमिली का इम्पोर्टेंस, ननद भाभी का, उनको बहुत बेहतर तरीके से पता होगा। मतलब उन्होंने क्यों अलाउ किया कि हाँ उसको इनवाइट करते हैं, उसको घर पे रुकाते हैं, ये सरासर गलत है। और मुझे लग रहा है ये कंट्रोवर्सी का एक आगाज़ भी है ना। पूजा मैडम वहाँ पे गई, मतलब क्यों गई, क्यों बुलाया गया। और हैरत होती है मुझे पूजा के हस्बैंड पे, यार उन्होंने कैसे अलाउ किया। एक्चुअली मुझे जो मैंने कल वीडियो देखा था जिसमें कामनी जी अपने भाई को हग करके इमोशनल हो रही थी, दोनों भाई बहन, उसमें मैंने ना कामनी जी के भाई को बहुत विवश देखा। मतलब एक चेहरे पे वो वाला भाव नहीं होता है कि क्या करें मजबूर हैं, उस टाइप का मुझे ऐसा फील हुआ। तो कुछ चीज़ें होती है ना अपने हाथ में नहीं होती। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़की शादी करके आई है और कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया पे अपनी ननद के अगेंस्ट अगर बोलने लगे, तो भैया उसमें बहुत गट्स है, बहुत गट्स है। और मुझे लगता है कि वो मतलब एकदम ही गया गुजरा इंसान होगा। अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के बोलूँ ना, भले मुझसे कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे, कुछ लोगों को लगेगा कि मैं टारगेट करती हूँ, यार वो कौन है कि मैं उसको टारगेट करूँगी, उनको टारगेट करूँगी, ठीक है। बट जो लोग इस तरीके का कमेंट करते हैं ना कि आप उसके पीछे, रेयरली मैंने कभी उनके बारे में बात किया है, ठीक है, क्योंकि मैं उनकी वीडियो ही नहीं देखती। बट आप खुद से सोचो कि क्या आप ये हरकत कर सकते हो शादी के 2-3 साल बाद ही आप अपनी ननद के अगेंस्ट बोलने लगोगे, वो भी सोशल मीडिया पे, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता कि ये पॉसिबल है लड़कियों के लिए, क्योंकि ये वही लोग कर सकता है यार जिसकी कोई इज्जत प्रतिष्ठा ना हो, जिसे अपने बैकग्राउंड का कोई फिक्र ना हो। क्योंकि बहुत सारे सवाल उठते हैं, मतलब आपने जो भी सोशल मीडिया पे किया, चलो सिर्फ कामनी की फैमिली थोड़ी देख रही है, आपके मायके की भी तो फैमिली होगी। वो क्या सोच रही होगी कि यार ये लड़की ससुराल गई है और अभी से कंट्रोवर्सी कर रही है अपनी ननद के साथ, समझ रहे हो। तो वो तो मुझे कहीं की कोई लायक ही नहीं लगती। पता नहीं लोग इतने मंदबुद्धि कैसे हो सकते हैं कि अपने रिश्तों से ज़्यादा किसी को अहमियत दे रहे हैं। तो पूजा का वहाँ पे रुकना, और जब कोई फैमिली में बहुत सारे क्रिएटर हैं लेकिन कोई वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट पूजा मैडम वहाँ पे हैं, तो टोटली गलत है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और ना सोचने वाली बात है कि क्या सही क्या गलत है, डेफिनेटली गलत है। लेकिन अब जो है वो यही है, और क्या कह सकते हैं। और मुझे ना कुछ कुछ जो इनके सब्सक्राइबर थी वो बहुत प्यारे लगे, बहुत प्यारे लगे। एक जो येलो सूट में थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी, उनकी सूट भी बहुत ही क्लासी लग रही थी। और शायद वो भी बिज़नेस ही करती हैं, मुझे जितना कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत जो मैंने सुना वो। और बाकी सब कुछ अच्छा लग रहा था। अभी तो बहुत कम ही लोग आए हैं, और जितने भी लोग आए इन लोगों ने केक वेक कट किया है। मैंने कहीं कहीं तो ये सारी चीज़ें देखी है,
फिर उसके बाद एक और चीज़ मैंने देखा, मैंने बोला ना निक्की के सपोर्टर इट मीन्स कि कामनी जी के हेटर। जब पूजा से एक सब्सक्राइबर मिली और हक गया उन्होंने और बोला कि मैंने तो आपके वीडियो पे 2-3 कमेंट भी किए हैं आपके सपोर्ट में। तो एक बात बताओ यार, आखिर पूजा ने ऐसा क्या कर दिया है कि उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही थी? एक नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल में जा कर के अपनी ननद से कंट्रोवर्सी कर रही है, तो हम उसमें उसको सपोर्ट करेंगे? मैं तो नहीं करूँगी। मैं तो यही बोलूँगी कि बहन, ये कंट्रोवर्सी ऑन कैमरा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अगर सही भी हो तो भी तुम्हें ऑन कैमरा ये नहीं लाना चाहिए था, और हर बार ये पूजा ने ही लाया है, ठीक है। इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि अजीत भाई साहब ने उनको कमेंट में रिस्पॉन्ड किया, अदरवाइज़ तो ये लोग कुछ बोलते नहीं हैं, वो अपने मन से कंट्रोवर्सी खेलते रहती हैं, ठीक है। अब वैसे इंसान को कोई सपोर्ट कर रहा है और उस चीज़ को आकर के बोल रहा है कि हमने तो आपके सपोर्ट में किया है, तो वो एक्चुअली पूजा के सपोर्टर नहीं थे, वो एक्चुअली निकी के सपोर्टर थे। और निकी के सपोर्टर को बड़ा अच्छा लग रहा था देख के कि निकी के जो मतलब सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा जिनके साथ उनका अनबन हुआ है वो उनकी खुद की जेठानी है। मतलब एनिमी बहुत बड़ा शब्द है, मैं ऐसे शब्द नहीं देती, क्योंकि कल परसों जो वीडियो आए हैं बहुत अच्छे बॉन्ड दिखे हैं। तो आप समझ रहे हो पूजा को सपोर्ट क्यों किया गया था कमेंट बॉक्स में? जस्ट बिकॉज कि वो निकी के क्लोज हैं। समझ रहे हो गाइस? तो कुछ ऐसी कहानी है, और ऐसे माहौल में कामनी जी का ना होना ही बेहतर था। वो होती तो उनके लिए भी थोड़ा ना इन्वायरमेंट टॉक्सिक हो जाता। और मुझे रानी का लुक बहुत अच्छा लगा, इन तीनों हस्बैंड वाइफ बच्ची का लुक भी बहुत प्यारा लग रहा था। एक और चीज़ मुझे उस चीज़ पे बोलना है, निकी ने बोला ना एक लाइन कि मुझे शब्दों से खेलना नहीं आता, मुझे बातों से खेलना नहीं आता, समथिंग उन्होंने कुछ कहा। देखो एक्चुअली पहले क्या था ना, मैंने बहुत ज़्यादा निकी की वीडियो देखी नहीं थी। अभी रिसेंटली मतलब मान लो कि 1-2 मंथ से, जब से मैं इनके ऊपर इतना ज़्यादा रिएक्शन देने लगी हूँ तभी से मैंने देखना शुरू किया है निकी को भी और कामनी जी को भी। मैं पहले नहीं देखती थी इन लोगों को, ठीक है। तो बहुत कम चीज़ें मैंने देखी थी, लेकिन ये जो 1-2 दिन में मैंने वीडियो देखा है ना, उसमें मुझे ऐसा फील हुआ कि एक इंसान का ना नेचर होता है कि वो सामने वाले को बहुत स्पेशल फील करवाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। और किसी किसी का नेचर होता है कि वो ठीक है, हम रिस्पेक्ट सबकी करते हैं बट एक लिमिटेशन रखते हैं। तो कामनी जी का वो नेचर है। बट निकी का क्या है ना, मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने फेक किया, नहीं, बिल्कुल भी फेक नहीं किया। रियल ही लग रही थी, वो बिल्कुल रियल लग रही थी। लेकिन क्या होता है ना कि किसी किसी का ये नेचर होता है कि हम सामने वाले को हैप्पी रखने के लिए उनके लिए छोटी छोटी एफर्ट हम लगाते हैं ताकि हमारे अपनों को, हमारे सामने वाले को खुशी मिले। तो निकी का वो नेचर है। जिस तरीके से उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, अपने इन लॉज को पूजा पे बैठाया, अपने इन लॉ से, माता पिता से रिबन कटवाया, सबको उस ऑफिस में चेयर पे सबको बैठाया, सबको इक्वली इम्पोर्टेंस दिया। जहाँ पे धनवी के लिए कुछ करना था, मतलब उसके पैर के वो छाप लेने थे, तो उन्होंने धनु का भी लिया, जो कि नेसेसरी नहीं था। मतलब वो तो रूल ही नहीं है कि लड़कों के पाँव के छाप लिए जाते हैं, है ना। लेकिन फिर भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्पेशल फील करवाने के लिए किया। अच्छा, मैं हमेशा से कहती थी ना कि धनु को ये लोग बहुत प्यार करते हैं, सुमित जी यानी कि। तो मुझे कल किसी ने कमेंट किया था कि शायद जब धनु हुआ था या होने वाला समथिंग कुछ तो था, तो इनकी जॉब हुई थी। तो हाँ, पता है, जब मतलब हमारे घर में किसी की जन्म होती है या फिर कोई नई दुल्हन आती है या कोई नया दामाद आता है, उसके बाद अगर आपका लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होता है ना, तो उसके लिए आपके मन में एक अलग ही स्पेशल फीलिंग्स होती है, अलग ही प्यार, रिस्पेक्ट होता है। तो शायद ये चीज़ होगा। बट ऐसे भी इनके घर में बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करता। जिस तरीके से निकी और सुमित जी धनु को प्यार करते हैं, वैसे ही अजीत जी और कामनी जी धनवी को भी प्यार करती हैं। तो सारी चीज़ें ठीक है। मतलब अभी तक जितने भी वीडियो देखे सब कुछ अच्छा था यार। बस ये जो पूजा को इन्होंने बुलाने का डिसीजन लिया ना, मुझे लगता है वो थोड़ा ख़राब चला गया, बट क्या कर सकते हैं। सो दैट्स इट। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।